जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों में आज हम श्री गौतम जी की कथा सुनेंगे। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म से ही अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई। उस गौ ने इनका तम हर लिया, अंधकार हर लिया। ये देखने लगे, तब से ही इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि के हैं। पुराणों में ऐसी भी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उस स्त्री के नक्श से लेकर शीख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को, हल का भाव हल्य, और जिसमें पाप न हो उसका नाम अहल्या है। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सभी ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रिलोक्य सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके पास जाकर कहा, यह अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं। जब हमारी इच्छा होगी हम ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि गौतम ने शिरोधार्य की। अहिल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती। ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते। उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष के बाद ऋषि स्वयं ही अहिल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए। बोले, ब्राह्मण आप अपनी यह धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या के साथ ही कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शतानंद के नाम से विख्यात हैं, जो महाराज जनक के राजपुरोहित थे। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, न करने योग्य काम किया, तब इसमें अहिल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम जी ने उसे पाषाण होने का श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया, आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में बढ़ जाएगा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा पद भी अब स्थायी नहीं रहेगा। इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलेगा। आज की यह कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंकों में। भक्तमाल की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।